पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना था, फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना बताया था। चलिए परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा 3/60 का कितने प्रतिशत है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3/60 का यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, 60 से। परसेंटेज के लिए मैंने बताया था आपको 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 20 बार, 20 से 5 बार, तो कितना आंसर आएगा, 5%। 20 200 का कितने प्रतिशत है, 20 है, कितने का, 200 का। कंपेरिजन किससे हो रहा है, 200 से। 200 को नीचे रख, जिससे कंपेरिजन होगा उसे नीचे रखेंगे, कितना, 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 75% 150 है, तो संख्या का 120% क्या होगा। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है कि संख्या का 75% 150 है, तो संख्या का 120% क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 75% कितना दिया हुआ है, 150। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या प्रतिशत में अधिकतम 100% होती है, तथा अगर वो फ्रैक्शन में होती है तो अधिकतम 1 होती है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 75% की वैल्यू 150, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 150/75, और हमें निकालनी है 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो दो कितना हो गया, 200। इसका हमें कितना निकालना है, 120%। तो 200 का 120% कितना होगा, 240। अब देखिए इसे एक और मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसे हम फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। 75% की हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो 3/4 आता है। जहाँ हमें पता होता टोटल कितना है, 4, 4 में से कितना, 3। हमें 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 150, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 150, तो 1 की कितनी होगी, 50, और हमें निकालनी कितनी की है, 4 की, 200। अगर संख्या पूछे तो 200, और इसमें क्या पूछा हुआ है हमें, 120%। तो 120% की फ्रैक्शन निकालिए, 120% की होगी हमारे पास 6/, ठीक है। ऐसा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें ये 200 आएगी, यानी ये हमारे पास 200 आई। इसमें हमें क्या निकालना है, इस संख्या का 120%। 120% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 6/5, यानी मैंने बताया था आपको जो नीचे वाला होता है वो टोटल होता है। तो यहाँ की 5 की वैल्यू कितनी है, 200, 5 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40, और हमें निकालनी कितनी है, 6 की। तो 6 की कितनी होगी, 40 × 6, 240। जैसे मन में वैसे निकाल लो, जो आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 40% 280 के बराबर है, तो
संख्या का मान बताइए। मैंने बताया था आपको भी 40% की वैल्यू कितनी 280, तो 1% की वैल्यू कितनी 280/40, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर आएगा हमारा 700। ठीक है, 40 से 7 और 7 × 100 तो 700। ठीक, फ्रैक्शन मेथड से कैसे निकालेंगे मैंने बताया था। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, टोटल 5, यहाँ 2 की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 280, तो एक की कितनी 140, और 5 की हमें निकालनी है तो कितनी हो गया 700। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम होगी? देखिए 100 का 80% कितना होगा 80%, उससे भी कितना 30% कम, यानी 30% कम का मतलब है वो संख्या कितनी होगी 70% होगी। मैंने बताया था टोटल 100% होता है तो कितनी होगी 70%, 80 का 70% तो कितना आया 56। ठीक है, एक और देखिए ऐसा क्वेश्चन। कौन सी संख्या 200 के 70% से 20% अधिक होगी? 200 का 70% कितना हुआ 140, 140 से 20% अधिक, यानी मैंने बताया था कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, जब 20% और हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 120, तो 140 गुणा 120/100 तो कितना आएगा 168। अगला क्वेश्चन देखिए। साठ का 18% कितने के का 54% होगा? 60 का 18%, 60 × 18/100 ने पूछा कितने का, था हमने मान लिया वो हमारा ए होगा 54/100। सॉल्व करेंगे तो 100 से 100, 18 से 3, 3 से 20 बार, तो कितने की बराबर होगा 20 के 54%। आंसर क्या होगा 20। अगला क्वेश्चन देखिए। 80 का 40% कितने का 20% होगा? सेम क्वेश्चन है, 80 का 40% 20%, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 है कितना 160। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि P का P% 36 है तो P किसके बराबर होगा? सत्तर, 80, 60 और 90। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ P का P%, P × P/100 कितना दिया हुआ 36, तो P² क्या आएगा 3600, तो यहाँ से P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी 60, तो यह होगा ठीक 60। देखिए इसे ऑप्शन के हिसाब से और कैसे सॉल्व करते हैं।
इसने बोला पी का पी परसेंट 36 है, तो पी किसके बराबर होगा? तो देखिए अब इसका हम देंगे, पहला देंगे 70 का 70% कितना होगा? 70 इंटू 7 7 49, 80 का 64 और 60 का कितना होगा? 6 36, तो कितना होगा? 60। ऑप्शन से ऐसे भी कर सकते। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे पी का पी परसेंट 81 होगा, जैसे पी का पी प्रतिशत बराबर 81, तो यहां से पी स्क्वायर क्या होगा? 8100। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसे समझने की कोशिश करना। 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे हम। 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो इसमें क्या है, एक साइड में हमें घंटा दिया हुआ है और एक साइड में हमें मिनट और सेकंड दिए। देखिए दोनों तरफ की राशि या तो 1 घंटे में चेंज कीजिए या मिनट में या सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि या सेकंड में चेंज करते हैं तो ये आराम से सेकंड बन जाएगी मिनट की, और सेकंड की आराम से घंटा बन जाएगा। तो देखिए 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, हम इधर देखिए 1 मिनट 12 सेकंड, तो कितना होगा? 72 सेकंड। 1 घंटे में कितनी सेकंड? 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड इंटू वाई बट्टे 100 बराबर कितना? 72/100। वाई का मान कैलकुलेट कीजिए, 72 इंटू 100, 7200 बट्टे 36, कितना है? 2। ठीक है, आया समझ में? दोबारा देखिए, 1 घंटे में कितनी सेकंड? 3600 सेकंड। वाई परसेंट, 1 मिनट 12 सेकंड का कितनी सेकंड? 72 सेकंड। तो 72 इंटू 100 बटे 3600, तो कितना आया? 2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 60 में से 24 अंक प्राप्त करता है, तो बताएं उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, बट उसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए उसने कितने अंक प्राप्त किए? 24, कितने में से? 60 में से, यानी जितने प्राप्त किए बटा टोटल अंक इंटू 100, यानी प्राप्त अंक बटे कुल अंक इंटू 100। ठीक है, 12 से सॉल्व किए, 2 5 बार, 5 से 20 बार, तो कितने अंक प्राप्त किए? 40%। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखिए कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में 180 में से 144 अंक प्राप्त करता है, तो बताएं उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए मैंने बताया था आपको प्राप्त अंक बटे कुल अंक इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो कितने अंक प्राप्त किए उसने? 144, कितने में से? 180 में से। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 10 से 10, 18 8 144, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? 80% अंक प्राप्त किए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा
इसमें हमें बताया गया है एक्स वाई से 25% अधिक है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। देखिए एक्स वाई से 25% अधिक है। यदि हमारा y 100 है तो x कितना होगा 125। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 और 4। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन करना है। अब ये हमें पता पड़ गया कि x y से 25% है, तो y x से कितना परसेंट कम है, यानी y x से कितना कितना डिफरेंस है, एक किससे x से 5 इंटू कितना है 20%। ठीक है, ऐसे में दोबारा देखिए x और y के बीच डिफरेंस कितना है एक का। इसमें क्या पूछा y x से जो कंपैरिजन में हो, यानी जिससे तुलना हो रही है उसे नीचे रखेंगे। x y से कितना कम है, एक कम है, किससे x से, तो x कितना है 5, 1/5 इंटू 100। अगला देखिए सब एक और क्वेश्चन, x y से 20% कम है, तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए x और y रखिए, x y से 20% कम है, y 100 तो x से कितना होगा 80, तो कितना होगा 4 5। क्या पूछा है इसमें y x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो y कितना अधिक है एक, किससे x से, तो यानी एक किससे अधिक है x से, x कितना 4 इंटू 100। कितना हो गया 25%। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, कितना डिफरेंस है एक, किससे अधिक है, किससे पूछ रहा है x से, तो x कितना है 4, तो 1/4 इंटू 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हमें दिया हुआ है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 510 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा लैंग्वेज ने अलग कर दी है। इसमें क्या बोला है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 510 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए 70%, इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, जो आपके मन में आए वैसे करना। देखिए 70% लड़कियां तो कितनी, 100% होता है टोटल, मैंने आपको बताया 70% लड़के, तो लड़कियां जब 70% है, लड़के कितने 30%। लड़कों की संख्या हमें दी हुई है कितनी 510, तो 1% की वैल्यू कितनी 510/30,
और 100% की 100 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1700 टोटल। और देखिए फ्रैक्शन मेथड से 70% की फ्रैक्शन कितनी 7/10, यानी टोटल 10 विद्यार्थी, उसमें से 7 क्या है लड़की। जब 7 लड़की है 10 में से, तो 3 कितने होंगे लड़के, क्या होंगे 3 यूनिट लड़के। और इसकी लड़कों की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट की वैल्यू 510, तो एक की 170 निकाल ली, कितनी है मैं टोटल निकाली, तो टोटल हमारी कितनी है 10 यूनिट, तो कितनी होगी 170 × 10 कितने 1700। ठीक है, आया समझ में।